अस्सलाम वालेकुम सामीन। 12 शबान मुअज़्ज़म है, 16 मार्च है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। 24 घंटे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फ़ैसला हिजाब के बारे में आया है, हमने उस पर गौर किया है। ये फ़ैसला 129 सफ़हात में है। फाजिल जज साहिबान की 3 रुकनी बेंच ने 2 बातें ऐसी कही हैं जिन पर उलमाए उम्मत को गौर करना ज़रूरी हो गया है और ये वक्त का तकाज़ा बन गया है। पहली बात, जज साहिबान का कहना यह है कि इस्लाम में जो हिजाब है, पर्दा है, वो मज़हब का लाजमी हिस्सा नहीं है। दलील उन्होंने ये दी है कि कुरान शरीफ की कोई आयत या कोई हदीस शरीफ ऐसी नहीं है जिसमें हिजाब को फ़र्ज़ करार दिया गया हो, बल्कि हिजाब की सिफारिश की गई है। यानी कुरान की आयतों में, अहादीस शरीफा में हिजाब पर्दे की सिफारिश की गई है, हुक्म नहीं दिया गया है। जज को ये मुगालता हुआ है, अब हमारा फ़र्ज़ है कि इस मुगालते को हम दूर करें। दूसरी बात, फाजिल जज साहिबान ने ये कही, जो दूसरा जुज़ है फैसला का अहम, वो ये है कि जो औरतें हिजाब नहीं पहनती उनको इस्लाम ने पापी यानी गुनहगार नहीं माना है। तो जज साहिबान के फैसले के 2 जुज़ हैं। नंबर 1 कि कुरान और हदीस में हिजाब का हुक्म नहीं है बल्कि सिफारिश की गई है। नंबर 2, जो औरतें हिजाब नहीं करती उनको पापी यानी गुनहगार नहीं माना गया है। तो अब हमारा फ़र्ज़ ये है कि जो हमारे उलमा किराम हैं, जमात उल मुवहिदीन है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है और दारुल उलूम देवबंद है, हमारा उनका जो है फ़र्ज़ ये है कि हम इन 2 बातों को वकीलों को बताएं कि हिजाब फ़र्ज़ कुरान शरीफ में किस तरह है, कौन कौन सी हदीस हैं, कौन कौन सी आयतें हैं, हमारे खैरुल कुरून में तामुल अमल क्या रहा है। दूसरा ये कि जो औरतें हिजाब नहीं करती वो गुनहगार हैं या नहीं, इसको अपनी रिट जो दाखिल करें उनको मुफस्सल समझें, तफसील से जुज़ियात का इहाता करें। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हिजाब फ़र्ज़ है और या वो औरतें गुनहगार हैं, बल्कि एक दलील पेश करनी पड़ेगी। दलील में जज ने कुरान को दलील माना है, जज ने अहादीस को और दलील माना है। हम फिर आपको दोहरा दें कि जज साहिबान का फ़ैसला 129 सफ़हात में है। उनका कहना यह है कि कुरान करीम और हदीस शरीफा में हिजाब यानी पर्दे की सिफारिश की गई है, हुक्म नहीं किया गया है, हुक्म नहीं दिया गया है। एक तो हमें यह साबित करना है कि सिफारिश नहीं बल्कि हुक्म है। दूसरे, जज साहिबान को ये मुगालता हुआ है कि जो औरतें पर्दा नहीं करेंगी वो इस्लाम में पापी नहीं मानी गई यानी गुनहगार नहीं मानी गई हैं। हमें ये भी बताना है कि वो पापी हैं और जो है गुनहगार हैं। अब बताने का तरीका क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है, हम जज के सामने खुद पेश नहीं होते बल्कि हमारा वकील पेश होता है। तो वकील साहिबान को आपकी रिट चाहे 1000 सफ़हात की हो जाए, चाहे 2000 सफ़हात की हो जाए, आप मुकम्मल दलाइल के साथ वकील को तैयार करें, वकील को समझाएं। आप अंग्रेज़ ज़ुबान में, हिंदी में, उर्दू में वकील को बताएं, आम ज़ुबान में वकील को समझाएं। वकील जब ड्राफ्ट पूरा तैयार कर ले उसको आप फिर खुद सुनें, कि कितना वक्त लग जाए, बार बार सुने। जब मुकम्मल आप उससे मुतमिन हो जाए, उसके बाद जब वकील आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये मुकम्मल दलील होगी और इंशाल्लाह फिर फैसला हमारे हक़ में आ जाएगा। ये एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता इसका नहीं है।